हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं बातें। देखिए, हमारे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, ये गेस्ट हाउसेस एंड घरों से बाहर पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। ऐसा ना हो कि कहीं आपसे भी ये गलतियाँ हो रही हों, आप भी चूक कर रहे हो कि हम घर से बाहर बच्चों को पढ़ने भेज देते हैं, एजुकेशन के लिए भेज देते हैं। लेकिन क्या है ना कि परिस्थिति कभी-कभी ऐसी आ जाती है कि हम अच्छे से बच्चों पर निगरानी नहीं रख पाते हैं, उन पर नज़र नहीं रख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बच्चों के माहौल पर और उनके माइंड पर कहीं न कहीं अपना असर बहुत गहराई से छोड़ती हैं। जो प्रभाव होता है बच्चों के दिमाग का, ये कहीं न कहीं उन सब बातों पर, उनके रहन-सहन पर बहुत ज़्यादा गहरा असर छोड़ती हैं। जैसे किसी काफ़ी सारे लोग गाँव में रहते हैं, देहातों में रहते हैं जनरलिस्ट जैसे ज़्यादातर जनरल लोग गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। सिटीज़ में कॉलेज होते हैं, पढ़ने आते हैं, अच्छे स्कूल होते हैं। काफ़ी लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पसंद करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो बच्चों को बेस्ट एजुकेशन, मोस्ट व्यूज़, अच्छे नंबर्स एंड अच्छी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है, हम अपने ही बच्चों पर नज़र रखना, उनके व्यवहार को परखना, उनके स्वभाव को जानना और उनके बदल रही परिस्थितियों को पहचानना भूल जाते हैं। ये बच्चों के बिहेवियर से कंसर्न नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी, आपकी पहचान से रिलेटिव होता है। देखिए, दूर रहना एक आजकल है ना, बहुत सारे मतलब लोग हैं, बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पे बच्चों को बचपन से ही हॉस्टल्स में भेजा जाता है। हॉस्टल में भेज देते हैं क्योंकि भाई वो भी बिज़नेसमैन होते हैं, इनकी वाइफ भी बिज़नेस वूमेन होती हैं, वो सब साथ में जॉब्स करते हैं, रिलेटिव रहते हैं, ना? तो ये सारी चीज़ें एक फैमिली को मतलब बच्चे की एजुकेशन मोस्ट एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा और पढ़ाई में जितना समय सबसे ज़्यादा लगता है ना, मुझे नहीं लगता किसी और काम में लगता होगा। सबसे ज़्यादा समय जो लगता है पारिवारिक बच्चों में एक साथ रह के वर्किंग करते हुए उन्हें एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करना, अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करना, अच्छी शिक्षा देना। लेकिन कहीं न कहीं हम एक गलतियाँ कर जाते हैं, जिससे कि बच्चों के जो मानसिक संतुलन में मतलब जो बदलाव आते हैं ना, वो कहीं न कहीं हमारे कारण ही आते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उन्हें दूर भेज देते हैं, सामाजिक तौर तरीकों से, अपने व्यावहारिक रूपों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कलीग्सों से, जब हम काफ़ी दिनों तक बच्चों को नहीं मिलाते हैं, अपने फैमिली फंक्शन में नहीं बुलाते हैं, समाज में रहना जब वो नहीं जानते हैं, तो उनको समझ में भी नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं और किस कल्चर को बिलॉन्ग कर रहे हैं। तो ये सब छोटी-मोटी गलतियाँ जब हम लोगों से होती हैं, तभी आगे गलतियों के पहाड़ बनते हैं और तभी आगे जाके बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं। उन्हें फिर फैमिली से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि लाइफ में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है। बहुत कम परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें बच्चे अपने आप को ढाल पाते हैं। और यहीं अगर हम बात करें तो लड़कियों की, तो देखिए लड़कियों के साथ जो हमारे सिटीज़ जैसे आगरा, मथुरा, दिल्ली, टूंडला, पलवल, है ना? जितना बाहर बेस्ट शहर हैं, जितने बाहर आप एजुकेशन के लिए उनको भेजते हो, जैसे आगरा में काफ़ी फेमस कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, वो यहाँ काफ़ी दूर-दूर से पढ़ने आती हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ गलतियाँ पेरेंट्स भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियों की गलती होती है या लड़कों की गलतियाँ होती हैं। कुछ कहीं न कहीं गलतियाँ पेरेंट्स भी कर जाते हैं। वो हॉस्टल में डालने के बाद बच्चों को इस कदर भूल जाते हैं कि उनके बच्चे उनकी भी राह देख रहे हैं, उनकी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी दिनों तक हम बच्चों से उनका हाल-चाल नहीं पूछते हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में नहीं पूछते हैं, उनकी जनरली जो ज़रूरतें होती हैं, उनके बारे में नहीं पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बच्चों को कहीं न कहीं गलत रास्तों पे ले जाने के लिए प्रिपेयर कर देती हैं। अब जैसे आप मान लीजिए उनके हॉस्टल का खर्चा है 5,000 और अपने बुक्स का खर्चा मिला के होता है 2,000, तो 5 और 2 7,000 होता है और आपने पेमेंट भेजा उनको
केवल 8,000, साढ़े 8, 9, काफी लोग 10,000 भेज देते हैं। लेकिन 10,000 रुपए अगले महीने तक उनको करना है, पूरा 1 महीना उन्हें उसमें मतलब कन्विंस करना है, एडजस्ट करना है, वो कैसे करेंगी? क्योंकि 5,000 तो उन्होंने डिपॉजिट करा दिया, 2,000, 2,500 की अपनी किताबें आ गई। और इस महंगाई में, इतना स्ट्रगल वाली लाइफ में, इतनी महंगाई में आपने अगर उनको 9,000 ही भेजे तो क्या बचा? 7,500, 8,000 तो उनका खर्च हो गया। अब 1,000 रुपए में तो बच्चा पूरे महीने हॉस्टल की लाइफ नहीं जी सकता ना। माना हॉस्टल में खाना फ्री है, रहना फ्री है, लेकिन जब हम कॉलेज से बाहर भी निकलते हैं, मार्केटें हाँ रहती हैं बाजारों में, जिस सिटी में आपका बच्चा पढ़ रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो वहाँ मार्केट्स भी रहती हैं, उनके साथ और भी लोग रहते हैं। जब जरूरत बढ़ती है ना, जब जरूरत बढ़ती है तो पैसे की डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो फिर जरूरत पैसे की इंसान को बढ़ा देती है। यही सारी छोटी मोटी गलतियां होती हैं कि लोग समझ नहीं पाते और बच्चे समझा नहीं पाते। पेरेंट्स को चाहिए कि वो हर वीक अपने बच्चों को कॉल करें, उनकी ज़रूरतों को पूछें कि आपको इस मंथ किस किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको बैग्स लाना है, कपड़े लाने हैं। आप देखिए काफ़ी दूर दूर से लड़कियां रहती हैं, लड़के रहते हैं, उनको बहुत सारी नीड होती है। काफ़ी लोग तो मैंने ज़्यादातर देखा है हॉस्टल्स के बच्चों को मार्केट में काफ़ी लेट नाइट तक घूमते हुए, क्योंकि उन्हें अपना मतलब डेली यूजेस वाला सामान चाहिए होता है। बहुत लोगों की फैमिली तो उनके प्रोसेसिंग को बिलोंग कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। उनके जो खर्चे होते हैं, उनकी जो प्राइवेसी होती है, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बहुत लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है कि आपको हॉस्टल की लाइफ देना, पढ़ाना, एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या है ना, फैमिली के जो डिसीजन होते हैं वो थोड़े गलत हो जाते हैं। अब हॉस्टल में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको कोई रोक टोक तो है नहीं, ना उसको पता है, ना घर से कोई आएगा ना कोई जाएगा, आस पड़ोस के भी नहीं है। कहते हैं ना, समाज में रहना भी एक जरूरत की चीज है। अगर हम समाज में रहते हैं तो बच्चों को हमसे ज्यादा अगर समझदारी उनके अंदर है, अगर कुछ चीजें अच्छी हैं, क्रिएटिव हैं, तो वो समाज से भी डरते हैं। जैसे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं कहीं दूर से, जैसे आगरा यूपी से बच्चा दिल्ली में रह रहा है, पढ़ रहा है, तो हाँ उसको किसी चीज का डर नहीं है। वो अपनी मर्जी से खाएंगे पिएंगे, वे टाइम रहेंगे, उनको जैसा ड्रेस अप पहनना है पहनेंगे, क्योंकि वहां उनको पता है ना कोई देखने वाला है, ना कोई टोकने वाला है, ना कोई कहने वाला है, ठीक है, और ना ही कोई आने वाला है। क्योंकि जितना खर्चा करके आप आगरा मथुरा टूंडला से बिलोंग करके दिल्ली जाओगे, इतने खर्चे में तो शायद उनकी मंथली बुक्स और खर्चे पूरे हो जाएंगे, अगर आप ये पेमेंट उन्हें डिपॉजिट या सेंड वाई कैसे भी पास कर देते हो तो उन सब चीजों से परे हो जाते हैं ना बच्चे, जब उनके अंदर से डर निकल जाता है, वह निकल जाता है। और पेरेंट्स को क्या चाहिए कि शेड्यूल बनाना चाहिए। पेरेंट्स को अपनी बेटियों के लिए प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। हर संडे, हर वीक, अगर आपके आसपास में जहाँ आपका बच्चा पढ़ रहा है वो आपके कुछ गेस्ट रह रहे हैं, तो उनको बोलिए कि वो हर संडे, हर वीक उनके पास जाएं, उनसे मीट करें, मिलें। उनको एक्चुअली क्या है, फैमिली से ज्यादा रिलेटिव से फ्रेंड सर्कल रहता है बच्चों का, तो उनको अगर कोई जरूरत है, कोई नीड है, तो बच्चे उनको बोल देंगे। तो इस तरीके से ना बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो कैरियर सेटिंग होती है, वो केवल और केवल जॉब पर होती है। कि उन्हें पढ़ना है, अचीव करना है, कुछ कुछ अच्छा करना है, हासिल करना है, और उस अचीवमेंट को जीतना है। अगर उन्हें घर से इतनी दूर रखा गया है तो उसका रीजन क्या है? बच्चों को जब तक रीजन समझ नहीं आएगा, उनको उनकी मतलब प्रैक्टिशन समझ में नहीं आएगी, उनको क्यों रखा गया है यहाँ, वो कदर समझ में नहीं आएगी, तो फिर वो आगे समझ भी नहीं पाते हैं। फिर केवल उनका एक ही मोटिव रहता है, पढ़ो लिखो, एग्जाम दो, पास हो जाओ, हॉस्टल से कोई अच्छा प्लेसमेंट आएगा, अच्छी जॉब करेंगे, और फिर अपनी लाइफ को अपने लिए ही सेट कर लेंगे। फिर उनको कोई मोटिव नहीं होता, उनका कोई मतलब कंसर्न नहीं होता है कि वो क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, कि फैमिली उनके लिए क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, उन्हें क्या डिजर्व करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो
यहाँ सारी चीजें बच्चों पे ही डिपेंड नहीं करती, फैमिली पे भी डिपेंड करती हैं। आपको हमेशा बच्चों के आसपास हैं ऐसा व्यवहार बनाना चाहिए, हमेशा उनकी ज़रूरतें पूछनी चाहिए। बच्चा लेट हॉस्टल में आ रहा है, हॉस्टल के स्टाफ से कांटेक्ट कीजिए। अगर वो पीजी में रह रहा है तो पीजी में कोई बड़े लोग हैं, उनके पीजी के रेंट रोवर हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उनका कांटेक्ट नंबर रखिए, उनसे बात कीजिए। बच्चे के व्यवहार के बारे में जानिए, उसमें कुछ चेंज तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे तो शायद बच्चे गलत रास्ते को ना देख आए, गलत रास्तों पर जाना छोड़ दें। ऐसा ऑल ओवर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मे बी श्योर कि 110% ऐसा होता है। जब फैमिली से बच्चे दूर होते हैं तो उनके अंदर से डर, भय, भावना, सम्मान, इज्जत, ये सारी चीजें निकल जाती हैं। और सबसे ज्यादा जो चीज उनको बेहतरीन बनाती है, वो खुद को खुद की लाइफ में जीना पसंद करते हैं। उनके अंदर से ये चीजें भी निकल जाती हैं कि हमें अपनी फैमिली के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो मतलब उनके अंदर जो पंचुअलिटी होनी चाहिए ना अपने परिवार के प्रति, जो भावना होनी चाहिए कि उन्होंने हमें पढ़ाया है, इतनी दूर रखा है, जॉब्स के लिए इतना प्रिपेयर कराया है, ये सारी चीजें हमें दी हैं, हमारे लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, फिर पता है वो सारी चीजें भूल जाते हैं। और लास्ट का जो मोमेंट होता है पेरेंट्स के लिए, अगर वो जब सक्सेस होते हैं, मैंने देखा है बहुतों को, तो ऑल मोमेंट्स एंड एंड में सिर्फ इतना कहा जाता है कि आपने हमारे लिए लाइफ वर्क किया क्या। क्योंकि जो परेशानियां आप जीते हो वो बच्चों को जीनी पड़ती हैं, उसके बाद जो रिजल्ट बच्चे देते हैं वो आपको लेने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा निगाह बनाइए, सतर्क रहिए और बच्चों के आसपास रहिए, अच्छे गलत सही की पहचान कराइए और हमेशा समझदार बनिए। बच्चों को कभी भी अकेला छोड़ते समय कुछ चीजें हैं जो आप आजमाइए। बच्चे भी सावधान, आप भी सावधान। जिंदगी को अगर अच्छा बनाना है तो दूर गई चीज को हमेशा पास का एहसास दिलाइए, लाइफ अपने आप सेट हो जाए। नमस्ते, एक बार फिर मिलेंगे निशा भी फैमिली यूट्यूब चैनल पर।